हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर है दोस्तों उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट को ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो कितने समय में? दोस्तों 6 महीने में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कितने समय में? 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ही भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो दोस्तों बिहार राज्य से ही थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 ही दोस्तों भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, आर्टिकल 57। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? तो दोस्तों वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी। वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की ही वित्त बिल के पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास ही है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 14 है। कितनी है? 14। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के लिए हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे 16वीं लोकसभा के लिए। अप्रैल मई 2014 में संपन्न हुए चुनाव 16वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को ही देता है लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो आंसर है 1976 ईस्वी से ही भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। तो कब लागू की गई? 1976 से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो आंसर है 6 माह। दोस्तों लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो आंसर है 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आंसर है वर्ष में 2 बार लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? तो आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर लेता है। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है?
लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को ही लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति ही भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति में ही, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति ही भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति ही भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो दोस्तों उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पास ही राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं तो कौन सम्मिलित होते हैं? तो दोस्तों स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा अर्थात लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो दोस्तों महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं?
तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो आंसर है 6 सप्ताह। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के 6 सप्ताह तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह 5 लाख रुपए का वेतन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी रिसेंट में ही राष्ट्रपति के वेतन, पेंशन ये सभी न्यूज़ में थे। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रतिवर्ष मिलता है? तो दोस्तों 9 लाख रुपए राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है, प्रतिवर्ष मिलता है। प्रतिवर्ष कितना मिलता है? 9 लाख रुपए, ना कि 90,000। कितना? 9 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो दोस्तों ये क्रम था 12वां, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्यता अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की सामान्यता अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में होती हैं? तो दोस्तों आंसर है संविधान संशोधन करने के विषय में ही लोकसभा एवं राज्यसभा की समान शक्तियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें होती है? संविधान संशोधन करने के विषय में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ही लोकसभा के नेता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो दोस्तों केवल और केवल लोकसभा में ही कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक को ही केवल और केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।